अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू फला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा जलाल का बहुत बड़ा एहसान और फज़ल व करम है कि इस पुरफ़ितन दौर में क़ुर्ब क़यामत के दौर में अल्लाह ज़ुल जलाल नेक मजालिस में उठने बैठने का शौक़ नसीब फरमा दें, दीन की बात सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमा दें। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। दीन की बातें सुनने से दिल ठंडा होता है, आखिरत की बातें सुनने से दिल को हौसला मिलता है, बहुत से टूटे हुए दिलों को मरहम नसीब होती है। लाहौर में मेरे हज़रत जामे शफिया के शेखुल हदीस हज़रत सूफ़ी मोहम्मद सअद साहब रहिमहुल्लाह ताला मेरे हज़रत से एक साहब पूछने लगे कि हज़रत मैं दुआ करता हूँ परेशानी दूर नहीं होती, क्या करूँ? मैं दुआ करता हूँ परेशानी दूर नहीं होती, क्या करूँ? अल्लाह वालों के अजीब जुमले फरमाने लगे, जितनी परेशानी लंबी होगी, परेशानी के दूर होने के बाद जो राहत मिलेगी उसकी कदर भी ज़्यादा होगी। कि पूरी ज़िंदगी हालात में गुजर जाए, परेशानी में गुजर जाए, अल्लाह ताला सबको आफियत नसीब फरमाए, लेकिन सब्र का दामन न छूटे, रब का दरवाज़ा न छूटे, अल्लाह ताला आखिरत का मामला नेक कर दें,
जन्नत की ठंडी हवाओं का एक झोंका आएगा, दुनिया के हर गम को भुला कर रख देगा, खत्म परेशानी। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह अपने ईमान पे कायम रखे, अल्लाह अपने दीन पे कायम रखे। थोड़े बहुत हालात आ जाते हैं, हालात तो अल्लाह ताला अपने करीब करने के लाते हैं। हमारे अकाबी हजरात तशरीफ फरमा, इनकी मौजूदगी में खैर का जुमला ये इन्हीं की मोहब्बतों का और दुआओं का सदका है। बल्कि हज़रत हकीम और उम्मत थामिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि वाज़ नसीहत करने वाले से कोई खैर का जुमला निकल जाए, उसको अपना कमाल न समझे, बल्कि सामीन की तवज्जो का और अपने बुजुर्गों की दुआओं का सदका समझे। अल्हम्दुलिल्लाह है, बड़ों का ही फैज़ होता है। बल्कि मजलिस में जो खैर की बात होती है वो सब के लिए सदका जारिया होती है, वो सब की मोहब्बत का, सब की तलब का और सब की दुआओं का सदका होती है। अल्लाह अपनी बारगाह ही हमारे बुजुर्ग तशरीफ़ लाए हुए माशाअल्लाह, दूर दराज से पीछे मजमे में हमारे बुजुर्ग भाई जहाँ जहाँ से भी तशरीफ़ लाए, इंशाअल्लाह ये आपका एक कदम जन्नत का कदम है इंशाअल्लाह। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी मुझसे एक भाई मिले, कहने लगे एक भाई की औलाद नहीं है, दुआ का आपस में कह रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। एक भाई की औलाद नहीं थी, एक भाई की औलाद नहीं थी, उनकी घरवाली कुछ ज्यादा परेशान, तो वो अपने घरवाली को बड़े अच्छे अंदाज से तसल्ली देने लगे। कहने लगे अल्लाह ताला ने औलाद के एतबार से कुरान पाक में 4 सूरतें बयान की हैं। नंबर 1, यहबु लिमन यशाउ इनासन, किसी को अल्लाह ताला बेटियां अता करते हैं, किसी को अल्लाह ताला बेटियां अता करते हैं। मैं एक जलसे से फारिग हुआ, वहाँ एक भाई मिले, कहने लगे मुझे अल्लाह ताला ने 9 बेटियां अता की हैं, मैं अल्लाह ताला की इस नेक अता पे खुश हूँ, बाकी अल्लाह ताला से बेटा ही मांग रहा हूँ। अल्लाह ताला के खजाने में क्या कमी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी एक चंद हफ्ते कबल मुल्तान में था, वहाँ एक भाई मिले, कहने लगे अल्लाह ताला ने मुझे 17 बहनें अता की हैं। मेरी 17 बहनें, 17 के हम 18 बहन भाई हैं, मैं एक भाई हूँ और मेरी 17 बहनें हैं। अल्लाह उनको ही पाल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों के बारे में ख्याल आ जाता है, इनको कौन पालेगा? भाई जो तुम्हें पाल रहा है वही इनको पालेगा। पालने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की ही आकरम है। कारोबार रज़ाक नहीं, कारोबार तो एक बहाना है, देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला रोज़ी का कोई भी बहाना हो, अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। क्या इसमें गिलामी हमारे बैठे? हाँ, हमारे भाई ज़हूर साहब, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये रोज़ी के जितने बहाने हैं ये सब जन्नत के ही बहाने हैं। कारोबार करना दुनिया नहीं, कारोबार में रब को भूल जाना ये है दुनिया। कारोबार सच्चाई से भरा हुआ, अमानतदारी से, अपनी हक हलाल की रोजी से, ये कारोबार दुनिया का नहीं जन्नत का कारोबार है। हर जगह अल्लाह ने अपने खुशी के बहाने फैला रखे। शरीयत मुतहरा ये अल्लाह ताला की रहमत की छतरी का नाम है, कदम कदम पर रहनुमाई अल्लाह। अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए। अल्लाह अपनी में हमारे लाहौर में हमारे हज़रत डॉक्टर नईमुल्लाह साहब दाम वक़ातुल्लाह अलैहि उन्हीं खिदमत में बैठा हुआ, वो हज़रत डॉक्टर अब्दुल यारिफ रहमतुल्लाह अलैहि खलीफा है। तो मजलिस में फरमाने लगे दीन का ताल्लुक़ सिर्फ मस्जिद के साथ ही नहीं, दीन का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के एक एक सांस के साथ है।
कारोबार के साथ भी, दफ्तर के साथ भी, मुलाजमत के साथ भी, हर जगह अल्लाह ने अपने खुशी के बहाने फैला रखा है। फिर फरमाने लगे, एक आदमी, ये देहातों में आपने देखा होगा, रेडी के ऊपर सब्जी रखी होती है और वो बोरी लगा, फेरी लगा रहे होते हैं और अपनी और बोरी लगा रहे होते हैं कि आलू टमाटर ले लो, आलू टमाटर ले लो, आलू टमाटर ले लो। तो हर फरमाने लगे, ये अपनी हक हलाल की रोजी कमाने के लिए आलू टमाटर की बोरी लगाना, आलू कहना, इस पर भी सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिलेगा। हम बोला क्योंकि जिस तरह सुभान अल्लाह कहना इबादत है, इसी तरह अपनी हक हलाल की रोजी कमाना भी इबादत। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी सी तवज्जो की बरकत से हमारा एक एक सांस जन्नत का सांस, एक एक कदम जन्नत का कदम, एक एक अमल जन्नत का अमल। ये हमारे तबलीग जमात वाले भाई एक बड़ा अच्छा जुमला कहते रहते हैं कि दावत का मकसद काम छुड़वाना नहीं है, बल्कि हर काम में अल्लाह ताला के हुक्मों को जिंदा करना है। और जिस काम में भी अल्लाह ताला के हुक्म जिंदा हो गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्यारे नूरानी तरीके जिंदा हो गए, फिर वो काम दुनिया का नहीं, वो आखिरत का बन जाता है। अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए, हम रास्ते में हैं, ये मंजिल नहीं राह गुजरे। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो यह बोली मैं यशाउ इनासन, किसी को अल्लाह बेटियां अता करते हैं, वह यह बोली मैं यशाउ ज़ुकूर, किसी को अल्लाह ताला सिर्फ बेटे अता करते हैं। एक जुमला अल्लाह ताला की तौफीक से और कर दूँ, अल्लाह ताला की तौफीक से कुछ मजालिस में अल्लाह ताला की तौफीक से करता रहता हूँ। खुद